हाय फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। यह है मेरा मोटो G5 प्लस और इस वीडियो एपिसोड में मैं करने जा रहा हूं इस फ़ोन का टीयर डाउन, ताकि आप लोगों को बता पाऊं कि कैसे आप इसकी स्क्रीन को बदलें, कैसे इसकी बैटरी को बदलें, अगर और कोई प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आ रही है तो उसको कैसे यहां पर ठीक करें। तो इसके लिए आपको इस फ़ोन को खोलना होगा। तो खोलेंगे कैसे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो फ़ोन है आपका यूनी मेटल डिज़ाइन वाला फ़ोन है, मतलब कि इसमें एक पूरी मेटल फ्रेम है और उसके ऊपर जो एलसीडी है उसको चिपकाया गया है, रखा गया है। तो फिलहाल यहाँ पर जो डबल साइडेड टेप रखी गई है वो काफ़ी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो इसको निकालने के लिए आपको इस पूरी एलसीडी मॉड्यूल को गर्म करना पड़ेगा, काफ़ी गर्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए या तो आप अपना हॉट एयर स्टेशन ले लें, हेयर ड्रायर ले लें, या फिर कोई ओवन ले लें। मैं यहाँ पर एक हॉट प्लेट यूज़ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस फ़ोन को एक हॉट प्लेट के ऊपर रख दिया और टेम्परेचर करीबन 100 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया है। और मुझे कितनी देर तक गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि जो ग्लू है वो आपकी यहाँ पर लूज़ हो जाए और मैं आराम से इसकी एलसीडी को सेपरेट कर पाऊँ। तो इस फ़ोन को यहाँ पर गर्म करते करते काफ़ी समय हो चुका है। अब जो एलसीडी का ग्लू होगी वो शायद यहाँ पर लूज़ हो चुकी होगी। तो यहाँ पर मैं अपने सक्शन कप के जरिए चेक कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि कुछ सेपरेशन मिलता है। तो देख सकते हैं कि जो एलसीडी है वो उठ रही है। तो यहाँ पर मैं अपना प्लास्टिक के कुछ प्राइंग टूल या प्ले कार्ड्स को यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा ताकि एक सेपरेशन बना पाऊँ। तो आपको साइड से स्टार्ट करना है, तो मैं इसको बीच में डालने जा रहा हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर सेपरेशन मिल गया है। तो ये सेपरेशन मिल चुका है। ऐसे ही दोस्तों मुझे इस साइड से करना है। तो इस साइड को मैं अपने ये प्लेइंग कार्ड्स या फिर कोई प्लास्टिक के कार्ड्स यहाँ पर डालूँगा। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि सेपरेशन मिलता है। तो यहाँ पर मैं डाल तो दिया है, तो ये भी सेपरेशन मिल चुका है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर इस सेपरेशन को बढ़ाना है। तो मैं इस प्ले कार्ड को थोड़ा सा करके ऊपर ले जा रहा हूँ। अगर आपकी एलसीडी यहाँ पर सेपरेट नहीं हो रही तो आप यहाँ पर केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है। आपको थोड़ा सा प्रोपाइल अल्कोहल लेना है और सारी साइड में इसको लगा देना है और इसको थोड़ी देर के लिए रहने देना है। अगर आप इस अल्कोहल की हेल्प से यहाँ पर ग्लू को लूज़ करने की कोशिश करोगे और बार बार धीरे धीरे करके इसको आगे की साइड को बढ़ाओगे, तो जो आपकी एलसीडी है वो आपकी आराम से इस मेटल फ्रेम से सेपरेट हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक फ्लेक्स केबल आपकी इस साइड से जा रही है और एक फ्लेक्स केबल यहाँ से जा रही है। तो आपको इस फ्लेक्स केबल को यहाँ पर काटना नहीं है, मतलब कि ख़राब नहीं करना है। तो इसलिए आप थोड़ा इस एरिया पर ध्यानपूर्वक इस चीज़ को करें। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा नीचे से करें और यहाँ पर सेपरेशन लें और करते करते इसको इस साइड को ले जाएं। और फाइनली अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर आराम से एलसीडी को सेपरेट कर सकता हूँ। तो ये मेरी एलसीडी है वो सेपरेट हो चुकी है। तो ये सारा कमाल यहाँ पर दोस्तों आपकी हीटिंग का और यहाँ पर केमिकल का है। तो ये जो एलसीडी है आप देख लीजिए, तो ये आपकी सेपरेट हो गई है। तो देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पर कुछ फ्लेक्स केबल्स हैं। एक फ्लेक्स केबल आपकी यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर की है जो कि यहाँ पर जा रही है, और दूसरी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी डिजिटाइजर और आपकी एलसीडी की फ्लेक्स केबल है जो ऊपर से जा रही है। तो सबसे पहले मुझे इस फ्लेक्स केबल को यहाँ पर सेपरेट करना है। तो इसको सेपरेट करने के लिए आपको दोस्तों अपना फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर लेना है और साथ में एक ट्विज़र लेनी है। ट्विज़र के जरिए दोस्तों आपको ये जो कैप्टन टेप लगा रखी है तो इसको सेपरेट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसके सारे स्क्रूज निकाल लेता हूँ। देख लीजिए काफ़ी सारे स्क्रूज हैं। तो यहाँ पर मैं सारे स्क्रूज निकाल चुका हूँ। कुल मिला के 19 स्क्रूज हैं। आपको दिखा देता हूँ लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं ताकि आपको यहाँ पर मिस ना कर पाएँ। एक स्क्रू दोस्तों आपका यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां और 19। तो टोटल मिला के 19 स्क्रूज हैं। हालांकि अभी और भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने अभी 19 स्क्रूज ही फाइंड आउट की हैं। तो अब इसकी जो ये मेटल पत्ती है इसको मैं उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि जो ये फ्लेक्स केबल है इनको मैं सेपरेट कर पाऊँ। तो ये है दोस्तों आपकी फ्रेम। तो इसको मैं यहाँ पर सेपरेट कर रहा हूँ। तो फिलहाल ये आपका यहाँ पर सेपरेट हो गया। तो ये कुछ नहीं है, एक तरह से एक फ्रेम है, मेटल फ्रेम है, और इसके ऊपर आपका रिसीवर स्पीकर है। तो फिलहाल अगर आपका रिसीवर स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है या फिर आपका लाउड स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है तो आपको इस कंपोनेंट को यहाँ पर मंगवाना है। देख लीजिए दोस्तों क्या मंगवाना है। अधिकतर लाउड स्पीकर इसी टाइप के होते हैं। तो आपको ये मंगवाना है और रिप्लेसमेंट लेते ही आपको यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देना है। तो फिलहाल ये है आपका मेटल वाली फ्रेम। आइए इसको सेपरेट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं अपना जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसको यहाँ पर डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूँ। देख लीजिए, तो ये आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर का कनेक्टर है। तो इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ और एक डबल साइडेड टेप से इसको चिपकाएगा। तो ये सेपरेट हो गया। आइए अब यहाँ पर एलसीडी कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ये एलसीडी कनेक्टर भी आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। और साथ में आपका ये डिजिटाइजर वाला है, इसका जो केबल है उसको भी मैंने यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया। तो आपकी जो एलसीडी है ये आपकी यहाँ पर अब सेपरेट हुई है।
तो फिलहाल ये है आपकी मोटो G5 की LCD। देख लीजिए, अगर आपकी LCD ख़राब हो गई है तो आपको कौन सा पार्ट मंगवाना है, तो देख लीजिए कुछ इस टाइप का पार्ट मंगवाना है। तो इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नीचे की साइड को है। अगर आप नई LCD मंगा रहे हो तो आपको इस फिंगरप्रिंट स्कैनर को निकाल के अपनी नई LCD में लगाना है। तो यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट स्कैनर देख लीजिए। तो देख लीजिए, अगर आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्क नहीं कर रहा है तो आपको इस पार्ट को यहाँ पर मंगवाना होगा और रिप्लेस करना होगा। और ये है आपकी LCD प्लस डिजिटाइजर। तो पीछे की साइड को आप देख सकते हो कि फॉर्म है, ताकि ये कोई यहाँ पर बम्प ना आए। और देख लीजिए, ये आपका LCD पोर्शन होगा, ये डिजिटाइजर पोर्शन हो गया। और दोनों के दोनों आपस में फ्यूज्ड हैं, मतलब कि आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। सेपरेट करने के लिए आपको सेपरेशन मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। और पर ऐसे केस में आपको बता चुका हूँ कि बहुत मुश्किल होता है। बेटर है कि आप इस पूरी असेंबली को एक साथ मंगवाएं। तो ये हो गया दोस्तों आपकी मोटो G5 प्लस की LCD। कुछ नहीं है, ऊपर की साइड को 2 कनेक्टर होने चाहिए और इस टाइप की होनी चाहिए, आप देख लीजिए। तो ये तो हो गया LCD सेपरेट। आइए अब देखते हैं कि और क्या बचा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा मदरबोर्ड है। देख लीजिए, काफ़ी लंबा मदरबोर्ड है। आप सबसे पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के लिए फिर से कैप्टन टेप लगी हुई है। इस कैप्टन टेप को मुझे उठाना होगा। ये कैप्टन टेप मैंने उठा दी है, इसको यहाँ पर कहीं चिपका देते हैं। तो ये है आपका बैटरी कनेक्टर। तो इसको मैं आपका डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो आपकी अब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है। अगर आपकी यहाँ पर वाइब्रेटर मोटर वर्क नहीं कर रही है तो आप देख लीजिए, आपको ये कनेक्टर यहाँ पर सेपरेट करना है। मतलब मदरबोर्ड को हटाने की जरूरत नहीं, आपको इस कनेक्टर को सेपरेट करना है और उसके बाद वाइब्रेटर मोटर को यहाँ से उठा लेना है। तो फिलहाल ये है इसकी वाइब्रेटर मोटर। पार्ट मंगवा लीजिए और इसको कैसे लगाना है आप देख लीजिए। इसको मंगवाइए और इसको अलाइन कीजिए और बाद में कनेक्टर को कनेक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी वाइब्रेटर मोटर को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मुझे अब इसकी मदरबोर्ड को निकालना है। तो मदरबोर्ड को निकालने के लिए मुझे कुछ कनेक्टर्स को यहाँ पर डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये है आपका इसका कनेक्टर और आइए इसको निकाल देते हैं। ये है आपका यहाँ पर इस सिम ट्रे का कनेक्टर। तो इसको भी मैं निकालने जा रहा हूँ। तो फिलहाल कनेक्टर तो यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आइए अब स्क्रूज़ को निकाल देते हैं। आप देख सकते हो कि एक स्क्रू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मैं स्क्रूज़ को यहाँ पर सेपरेट कर रहा हूँ। तो मैंने स्क्रू निकाल दिया है। तो मुझे लगता है कि शायद अब मैं यहाँ पर मदरबोर्ड को उठा सकता हूँ। तो फिर भी देख लेते हैं कोई और स्क्रू तो नहीं बचा हुआ है। तो कुछ दिख तो कोई नहीं रहा है। तो आइए ट्राई करते हैं उसको उठाने की। तो देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर मोटो G5 प्लस का जो मदरबोर्ड है उसको यहाँ पर उठा दिया। तो ये है आपका यहाँ पर मोटो G5 प्लस का मदरबोर्ड। देख लीजिए, कुछ इस टाइप का मदरबोर्ड है। इसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले देखते हैं कि पीछे वाले फ्रेम में और क्या क्या है। अगर आपके ये जो सिम स्लॉट है, ये जो मल्टी कार्ड स्लॉट है, अगर ये आपका ख़राब हो जाए, पिन टूट जाए, टेढ़ी फेढ़ी हो जाए, तो आपको इस पूरे असेंबली को यहाँ पर मंगाना होगा। तो देख लीजिए, कुछ स्टेप की असेंबली है। तो ये भी आपकी यहाँ पर सेपरेट हो जाती है। मतलब कि अगर आपका यहाँ पर ये पूरा स्लॉट ख़राब हो जाए तो आप इसको आराम से इजीली रिप्लेस कर सकते हो इस केस में। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपकी बैटरी ख़राब हो जाए, मतलब कि बैटरी अगर आपकी यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है, तो आपको बैटरी को यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपको दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या होता है। तो यहाँ पर आप गर्म करके बैटरी को सेपरेट कर सकते हो। आपको दिखा देता हूँ। पर दोस्तों आपको ध्यान रखना कि आपकी बैटरी पंचर ना हो बस। तो यहाँ पर आप गर्म करके बैटरी को सेपरेट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसकी जो बैटरी है उसको सेपरेट कर दिया है। तो ये है दोस्तों आपकी मोटोरोला की मोटो G5 प्लस की बैटरी। तो मॉडल नंबर है HG40 और यहाँ पर आप इसकी कैपेसिटी दे सकते हो। तो फिलहाल सर्टिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये है आपकी बैटरी। इसको साइड में रखते हैं। और अब मैं यहाँ पर क्या सेपरेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसका जो लेज़र ऑटो फोकस वाला सिस्टम उसको सेपरेट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 2 साइड को लेज़र ऑटो फोकस है, एक यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर है। मतलब कि दोनों साइड से आपकी लेज़र लाइट जाती है और रिसीव भी होती है। तो ऐसे केस में आपको सेपरेट करना है। तो आपको देख लीजिए, तो ये है आपका यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर की तरह एक लेज़र सेंसर। एक आपका लेज़र यहाँ पर अमिट कर रहा है इंफ्रारेड में और दूसरा इसका डिटेक्टर है। ऐसे दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो ये भी दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक डिटेक्टर है और एक आपका यहाँ पर लेज़र है। और अगर आपका ये सिस्टम ख़राब हो जाए तो आपको ये पूरी असेंबली यहाँ पर चेंज करनी पड़ती है। यहाँ पर रेकमेंडेशन तो यही है कि आप इसको ना छेड़ें, क्योंकि आपकी ये सील्ड होती है। मतलब कि ये आपकी देख सकते हो कि यहाँ पर इसको दबा के सील अप कर दिया गया है। तो ऐसे केस में इसको निकाल पाना आसानी होता है। बट अगर निकालना चाहो तो आप इस प्लास्टिक के जो लॉक्स हैं इनको तोड़ दीजिए, टूट गए, और इसके बाद आप इस असेंबली को आप निकाल सकते हो आराम से। तो अब मैं यहाँ पर असेंबली को निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन ही होती है कि आप इसको ना छेड़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये आपकी असेंबली आराम से अलाइन नहीं हो पाती है। तो ये है दोस्तों आपका लेज़र ऑटो फोकस और साथ में फ्लैश LED का पूरा मॉड्यूल। देख लीजिए, कुछ स्टेप से होता है ये। आइए दोस्तों, आप देखते हैं कि और क्या मैं यहाँ पर सेपरेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके एंटीनास हैं सारे के सारे। तो सारे एंटीनास आपके यहाँ पर पीछे की साइड को है। तो मे भी शायद ये आपका पोर्शन प्लास्टिक का हो, ताकि एंटीना यहाँ पर लगाए जा सकें। तो ये आपके एंटीनास के यहाँ पर कनेक्टर्स हो गए।
आप देख लीजिए, बस एंटीना को कनेक्ट करने के लिए जंपर हो गया, और नीचे की साइड को भी आप देख सकते हो कि कुछ एंटीनास हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये है आपका यहाँ पर पीछे का कवर, देख लीजिए। अब इसमें से अगर आप इस कैमरा लेंस को निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, पूरे इस मॉड्यूल को यहाँ पर गर्म करना होगा। गर्म कर लीजिए इसको अच्छे से, और उसके बाद एक प्लास्टिक के टूल से इसको पीछे को धक्का दे दीजिए, तो आप इस तरीके से इस लेंस को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए गर्म कर देते हैं। तो ये सफिशेंटली गर्म हो गया। तो आइए अब इस कैमरा मॉड्यूल को बाहर निकाल देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक पेन लेना है और इस पेन के जरिए इसको धक्का दे के पीछे को निकालना है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देख लीजिए सेपरेशन में आ जाता है, और इसके बाद वैसे सेपरेशन मिल जाए तो आप इसको निकाल सकते हो। बट दोस्तों अगर आपका यहाँ पर ये लेंस टूट ही चुका है, ख़राब हो चुका है, तो ऐसे केस में आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप लेंस को आराम से निकाल लीजिए कैसे भी करके, और उसके बाद जो नया लेंस आएगा उसके पीछे की जो एडहेसिव टेप है उसको निकाल के वापस चिपका सकते हो। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि यहाँ पर लेंस को सेपरेट करना भी कोई कठिन बात नहीं, आप आराम से कर सकते हो। सेपरेशन देख लीजिए मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका पीछे वाला ढक्कन। आइए आप देखते हैं इसके मदरबोर्ड को। तो मदरबोर्ड दोस्तों आप देख लीजिए कुछ स्टेप से है। इसके ऊपर आपका यहाँ पर फ्रंट वाला कैमरा है और रियर वाला कैमरा है। तो आइए सबसे पहले तो इनको यहाँ पर सेपरेट करते हैं। तो ये है आपका दोस्तों यहाँ पर फ्रंट वाला कैमरा, फिक्स फोकस कैमरा है, कोई यहाँ पर लेंस की मूवमेंट नहीं है, देख लीजिए। और अगर आप यहाँ पर अपने रियर कैमरे को निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको इस कैमरे को पहले पीछे करना होगा, उसके बाद आपको इसको खींचते हुए पीछे को ले जाना होगा। तो ये आपका यहाँ पर एक कनेक्टर से कनेक्टेड है। तो मुझे इस कनेक्टर को अपनी फिंगर नेल से अनलॉक करना पड़ेगा। तो अनलॉक हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपना ये रियर कैमरा निकाल सकता हूँ। तो ये है आपका यहाँ पर रियर कैमरा, देख लीजिए कुछ इस टाइप का होता है। 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, और ये आपका यहाँ पर ऑटो फोकस वाला कैमरा है, और कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, नॉर्मल ऑटो फोकस वाला कैमरा है। अब दोस्तों आप क्या निकाल सकते हो, कुछ नहीं। तो फिलहाल ये है आपका यहाँ पर मोटो G5 प्लस का मदरबोर्ड। आइए अब इन मेटल शीट को यहाँ पर सेपरेट करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने सारी जो मेटल शीट जितनी निकल सकती थी सबको निकाल दिया है, आप देख लीजिए। तो फिलहाल दोस्तों ये है मोटो G5 प्लस का मदरबोर्ड, देख लीजिए। आइए अब मैं आपको कंपोनेंट दिखा देता हूँ। तो इस साइड को आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाएगा। ये है आपका नोटिफिकेशन एलईडी। हाँ दोस्तों इसके साथ नोटिफिकेशन एलईडी आती है, देख लीजिए ये है। और ये आपका यहाँ पर है डिजिटाइजर कनेक्टर, ये है एलसीडी कनेक्टर, ये है रियर कैमरा कनेक्टर, ये है आपका सिम एसडी कार्ड कनेक्टर, ये है दोस्तों आपका यहाँ पर लेज़र ऑटो फोकस और एलईडी कनेक्टर, और आपका ये है यहाँ पर सैमसंग मेमोरी SEC 649, देख लीजिए ये मॉडल है। और ये है आपका यहाँ पर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 625 MSM 8963। तो ये आपकी रैम रोम चिप है, ये आपका CPU पार्ट है। और यहाँ पर आप कोई पावर मैनेजमेंट सेक्शन दे सकते हो। तो फिलहाल ये आपका यहाँ पर कोई पावर सेक्शन का IC है, छोड़िए इसको। और यहाँ पर कुछ RF सेक्शन दे सकते हो जो कि आपके सील्ड पैक हैं, मतलब कि मेटल केस के अंदर दबे हुए हैं। और यहाँ पर आप बैटरी कनेक्टर दे सकते हो। और ये आपका यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर का कनेक्टर है। और ये आपका 3.5 mm का हेडफोन सॉकेट हो गया। ये आपका यहाँ पर प्राइमरी माइक्रोफोन हो गया, देख लीजिए इस रबर कैसेट के नीचे रखा हुआ है। ये आपका यहाँ पर USB पोर्ट हो गया, डाटा सिंकिंग चार्जिंग काम आता है। और ये दोस्तों आपका यहाँ पर वाइब्रेटर मोटर का कनेक्टर हो गया। तो ये तो हो गया मदरबोर्ड का इस साइड। आइए अब उल्टी साइड देख लेते हैं। तो उल्टी साइड को आप देख लीजिए, ये आपका मॉइस्चर सेंसर हो गया, और कुछ नहीं है। ये वाला जो मेटलिक पोर्शन है ये आप यहाँ पर सेपरेट नहीं कर सकते हो, मतलब कि इसके नीचे आपका सारा ट्रांस रिसीवर और पावर एम्पलीफायर सेक्शन है। आइए इसको उठा कर देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका यहाँ पर सेपरेट हो जा रहा है। बट दोस्तों इसमें से कोई पोर्शन ही आप यहाँ पर सेपरेट कर पाओगे। तो फिलहाल दोस्तों ये है आपका यहाँ पर पावर सेक्शन, मतलब कि चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और सारा दोस्तों ये काम यहाँ पर हो रहा है। तो फिलहाल बैटरी का चार्जिंग या पूरे सेशन को पावर देना, तो ये आपका यहाँ पर क्वालकॉम का ये IC कर रहा है। तो मॉडल अभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि अच्छा से लाइट यहाँ पर शाइन नहीं हो पा रही है। तो आइए इस पर ये जो आपकी थर्मल पैड है इसको रख देते हैं। और बहुत सारे कंपोनेंट्स आपके यहाँ पर दबे हुए हैं। और नीचे की साइड को आप यहाँ पर फ्रंट कैमरे का कनेक्टर दे सकते हो, बाकी आपके एंटीनास कनेक्टर या कनेक्टर पैड है। तो ये हो गया आपके यहाँ पर मोटो G5 का मदरबोर्ड। तो फिलहाल इसके साथ आपकी जो टीयर डाउन है ये आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आइए मैं आपको पार्ट्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप मोटो G5 प्लस के पार्ट दे सकते हो। तो एक है आपका यहाँ पर मेटल फ्रेम, और इसी के ऊपर आपका लाउड स्पीकर या रिसीवर स्पीकर लगा हुआ है। आपकी बैटरी होगी, आपका यहाँ पर रियर कैमरा हो गया, आपका यहाँ पर फ्रंट कैमरा हो गया, स्क्रूज हो के आपका मेन मदरबोर्ड हो गया, आपका लेज़र और यहाँ पर LED वाला पोर्शन हो गया, वाइब्रेटर मोटर हो गया, सिम ट्रे हो गया, यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, आपका यहाँ पर सिम स्लॉट और SD कार्ड स्लॉट हो गया, मेटल शील्ड्स होगी, आपका फ्रंट में लगा हुआ डिजिटाइजर और LCD पैनल हो गया,
आपका दोस्तों यहाँ पर मदरबोर्ड हो गया और साथ में आपका यहाँ पर बैक फ्रेम हो गया। तो ये है आपके यहाँ पर मोटो G5 Plus के पार्ट्स। आइए आप इसको असेंबल करते हैं। तो असेंबली के लिए सबसे पहले मैं मदरबोर्ड को रेडी करता हूँ। तो मदरबोर्ड में जो मेटल शील्ड सबसे लास्ट में मैंने निकाली थी उनको मैं लगा देता हूँ। तो ये मेटल शील्ड भी लग चुकी है, तो मदरबोर्ड लगभग रेडी है। आइए अब इसके ऊपर मैं अपना जो रियर कैमरा है उसको लगा देते हैं। तो रियर कैमरा को मैंने कनेक्ट कर दिया है, इसको वापस फिट कर देते हैं। तो रियर कैमरा लग चुका है। आइए फ्रंट कैमरे को लगा देते हैं। कनेक्टर लगा दिया है और यहाँ पर जो टेप है उसको भी मैं लगा देता हूँ। टेप को भी मैंने फिट कर दिया है। तो आपका मदरबोर्ड लगभग रेडी है। आइए अब इस लेज़र ऑटो फोकस और एलईडी फ्लैश वाले इस फ्लेक्स बोर्ड को लगा देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे अलाइनमेंट करनी है। तो लेज़र ऑटो फोकस जो यूनिट है उसको सबसे पहले मैं यहाँ पर अलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ये लग चुकी है। आइए अब इस एलईडी वाले बोर्ड को भी दबा देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर अलाइन होकर लग चुका है। तो फिलहाल ये पीछे वाला पोर्शन भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो आइए अब यहाँ पर मदरबोर्ड को लगा देते हैं। तो मदरबोर्ड को लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाली जो फ्लेक्स है इसको थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा और नीचे से डालते हुए मदरबोर्ड को ऊपर को लाना होगा। तो यहाँ पर मदरबोर्ड आपका लग चुका है। ठीक है, अलाइनमेंट देख लीजिए, तो लगभग ठीक है। तो सब कुछ फिट है, बटन काम कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर मदरबोर्ड का एक स्क्रू था वाइट कलर का, उसको लगा देते हैं। तो मदरबोर्ड का स्क्रू लग चुका है। तो मदरबोर्ड यहाँ पर रेडी है। अब इस कनेक्टर को लगा देते हैं और साथ में ये सिम और SD कार्ड वाला जो स्लॉट है उसको भी लगा देते हैं। इसको देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक छेद है, उसके साथ अलाइन करना है, दबा देना और उसके बाद कनेक्टर को कनेक्ट कर देना है। तो ये आपका रेडी है। आपका जो फ्रंट कैमरा है उसको भी यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। तो ये भी आपका रेडी हो चुका है। अब दोस्तों ये जो प्रॉक्सिमिटी और एम्बिएंट लाइट सेंसर की ये जो गैस्केट है इसको भी आपको फिट करना है। ये आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्तों ये मिस होगी तो आपका ये प्रॉक्सिमिटी और एम्बिएंट लाइट सेंसर ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो आपको ये गैस्केट भी यहाँ पर फिट करनी है। तो ये तो हो गया रेडी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं वाइब्रेटर मोटर जो कि नीचे किसी साइड को लगी थी उसको लगाने जा रहा हूँ। तो आप कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं पहले कनेक्टर को कनेक्ट कर देता हूँ। तो कनेक्टर कनेक्ट कर दिया, उसके बाद वाइब्रेटर मोटर को अंदर की साइड को फिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर वाइब्रेटर मोटर भी आपकी लग चुकी है। अब यहाँ पर मैं बैटरी को लगाने जा रहा हूँ। तो बैटरी को मैं यहाँ पर पहले सही कर लेता हूँ और इसको उल्टा रखते हैं ऐसे करके और इसको अलाइन करके लगा देते हैं। तो ये बैटरी भी आपकी यहाँ पर लग चुकी है। तो बैटरी लग चुकी है। बैटरी का कनेक्टर लास्ट में लगाएंगे। और दोस्तों अब क्या है, अब ये जो सिम स्लॉट मैंने बाहर निकाला था इसको भी डाल देते हैं। तो ये भी आपका डल चुका है। तो फिलहाल अब मैं यहाँ पर इसकी जो LCD वाली असेंबली है उसको यहाँ पर सेट करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसके ऊपर मैं इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसको लगा देता हूँ। कुछ नहीं करना है, अलाइन करना है और दबा देना है। तो ये फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपका यहाँ पर रेडी है। आइए अब इसके जो सारे कनेक्शन है उसको लगा देते हैं। तो पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर का कनेक्शन है उसको लगा देता हूँ। ये लग चुका है। और साथ में फिर LCD वाला पोर्शन है उसका कनेक्टर है उसको लगा देते हैं। LCD वाला लग चुका है। और अब यहाँ पर मैं डिजिटाइजर वाला कनेक्टर है उसको भी लगा देता हूँ। डिजिटाइजर लग गया है। तो फिलहाल सब कुछ रेडी है। आइए अब बैटरी को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद दोस्तों ये जो फ्रेम है जो मैंने यहाँ पर सेपरेट किया था इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो इसको कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसके साइड को एजेस हैं। तो इस एजेस को मुझे ऐसे रखना है और ध्यान रखें कि जो आपका रिसीवर स्पीकर वाला पोर्शन है ऊपर की साइड को, तो फिलहाल इसको मुझे पहले एंटर करना है। आप देख लीजिए इसको पहले एंटर करना है और उसके बाद इसको नीचे को दबा देना है। तो आप देख लीजिए ये आराम से सेट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए सारा कनेक्शन लग चुका है। अब यहाँ पर 19 स्क्रूज़ हैं। तो इन 19 स्क्रूज़ को यहाँ पर मैं लगाने जा रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने सारे स्क्रूज़ लगा दिए हैं। आइए अब इस LCD को चिपका देते हैं। तो फिलहाल चिपकाते ही इसकी जो असेंबली और डिसअसेंबली है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि मोटो G5 Plus को टेयर डाउन करना एज़ कम्पेयर टू Xiaomi फ़ोन थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो ऊपर वाला ग्लास है, ऊपर वाली जो LCD है उसको गर्म करना पड़ता है। उसके बाद गर्म करने के बाद उसको उठाना पड़ता है और उसी के बाद आप इस फ़ोन को यहाँ पर टियर डाउन कर पाओगे। और उसी के बाद आप इसका जो बैटरी है, मदरबोर्ड है, वाइब्रेटर मोटर है, कैमरा मॉड्यूल है, उसको यहाँ पर रिप्लेस कर पाओगे। तो फिलहाल इस केस में यहाँ पर टियर डाउन करना और रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस आपको ऊपर वाला ग्लास है उसको यहाँ पर सेपरेट करना है। ध्यान रखना है दोस्तों कि नीचे की साइड को एक फ्लेक्स केबल है, ऊपर की साइड को भी फ्लेक्स केबल्स हैं। इनको आपको काटना नहीं, अगर काटोगे तो फिलहाल आपका जो फ़ोन का डिस्प्ले है वो आपका यहाँ पर बंद हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो फ्लेक्स केबल है उसको काट देते हो तो ऐसे केस में फिंगरप्रिंट स्कैनर आपका वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ पर इस तरीके से आप मोटो G5 Plus को खोल सकते हो, इसके कंपोनेंट्स को यहाँ पर बदल सकते हो। बैटरी अगर आपके यहाँ पर खत्म हो चुकी है तो उसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो।
हो, LCD में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको यहाँ पर ठीक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने Moto G5 Plus को खोल सकते हो। तो आप सभी को पता चल गया कि यहाँ पर Moto G5 Plus को कैसे आप यहाँ पर टियर डाउन कर सकते हो, इसके पार्ट्स को रिप्लेस कर सकते हो, इसको रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आपको लाइक करना, शेयर करना अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और मेरी आगे वाली ऐसी किसी वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते हो तो एक नोटिफिकेशन वाली बेल रखोगी, उसको भी टैप करके जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।